तो देखिए, आपको वही बता दें कि बीजेपी के स्थापना दिवस पर अमित शाह ने भी बधाई दी है। ट्वीट करते हुए बधाई दी, बीजेपी के स्थापना दिवस की शुभकामनाएं अमित शाह की तरफ से ये कहा गया। साथ ही उन्होंने कहा, विचारधारा के लिए जीवन समर्पित करने वालों को नमन। मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है। अमित शाह ने ट्वीट करते हुए बधाई दी, साथ ही कहा कि मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है। बीजेपी के स्थापना दिवस पर अमित शाह ने ट्वीट करते हुए यहां पर बधाई दी। भारतीय जनता पार्टी एक अकेली पार्टी है जो विचारधारा के लिए राजनीति के अंदर आई है। भारतीय जनता पार्टी की आइडियोलॉजी है सांस्कृतिक राष्ट्रवाद। ये पहली हमारी आइडियोलॉजी का प्रमुख स्तंभ। दूसरा, एकात्म। हमारा विकास का दर्शन बहुत स्पष्ट है। व्यक्ति से लेकर ब्रह्मांड तक सब चीजें एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं। किसी का भी अति, किसी का भी एक्सट्रीम बैलेंस तोड़ सकता है। और तीसरा हमारा सूत्र है, विकास पर पहला किसका अधिकार? विकास पर सबसे पहला अधिकार वंचित का है, जिसको नहीं मिला इसका है गरीब। भारतीय जनता पार्टी आजादी के बाद जितने भी राजनीतिक दल बने और आजादी के पहले से बने हुए जितने भी राजनीतिक दल चल रहे हैं, वो सब में अपने तरीके की एकमात्र पार्टी है जिसकी आत्मा कोई नेता नहीं होता, जिसकी आत्मा कार्यकर्ता होता है। कार्यकर्ता के बगैर भारतीय जनता पार्टी की कल्पना ही नहीं है। देश भर के कोने कोने से जो कार्यकर्ता आए हैं, जिन्होंने अपना पूरा जीवन इस पार्टी को समर्पित कर दिया। और पार्टी का आज जो वैभव है, पार्टी का आज जो विजय है, वो उन्हीं कार्यकर्ताओं की तपस्या का परिणाम है। वो आज के कार्यकर्ता के मन मस्तिष्क के अंदर 24 घंटे इस बात का संज्ञान रहना चाहिए कि 3 पीढ़ियों ने पूरा जीवन इस विचारधारा के लिए दिया है। तब आज पार्टी को यह दिन देखने के लिए नसीब हुआ है। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है, हमारा रास्ता ना कभी भटका है, ना कभी हमने बदला है। विचारधारा के आधार पर चले और राजनीति में आने का हमारा कारण भी विचारधारा था। चुनाव का जय पराजय या सत्ता नहीं। सत्ता हमारे लिए साध्य नहीं है, साधन है। इस सूत्र को चरितार्थ करने का काम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने किया। जिस पार्टी पूरे विश्व के कल्याण के सिद्धांतों के आधार पर चलती, जिस पार्टी के नेता समर्पण, त्याग और सादगी के आधार पर अपना जीवन जीते हो, और जिस पार्टी के कार्यक्रम राष्ट्रवाद के सिद्धांत पर बने हुए होते हो, वो पार्टी को कोई पराजय नहीं कर सकता, काल भी पराजित नहीं कर सकता। बीजेपी का स्थापना दिवस, इस मौके पर अमित शाह ने वो वीडियो ट्वीट करते हुए बधाई दी। साथ ही ये ट्वीट भी किया है जो आपको दिखा रहे हैं। बीजेपी के स्थापना दिवस की शुभकामनाएं। विचारधारा के लिए अपना जीवन समर्पित करने वाले असंख्य कार्यकर्ताओं को नमन करता हूं। मोदी जी के नेतृत्व में बीजेपी भारत के वैभव को विश्व में पुनर्स्थापित करने के साथ देश के हर वर्ग और क्षेत्र के लोगों की आकांक्षाओं की पूर्ति का एक माध्यम बनी है। वहीं इस मौके पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी बीजेपी स्थापना दिवस की बधाई दी है। बीजेपी स्थापना दिवस की सभी कार्यकर्ताओं को बधाई। उन्होंने आगे लिखा, आपको बताएं, जेपी नड्डा के नेतृत्व में जनता की भलाई का काम कर रहे हैं। तो योगी आदित्यनाथ की तरफ से भी इस मौके पर बधाई दी गई। सीएम योगी ने बीजेपी स्थापना दिवस की ट्वीट के जरिए बधाई दी। आप ये ट्वीट देख सकते हैं। बीजेपी के स्थापना दिवस की सभी राष्ट्रवादी कार्यकर्ताओं को बधाई। साथ ही उन्होंने आगे लिखा कि जेपी नड्डा के यशस्वी नेतृत्व में हम सभी सेवा ही संगठन को चरितार्थ करते हुए समाज के अंतिम पायदान पर खड़े प्रत्येक व्यक्ति के उत्थान के लिए प्रतिबद्ध हैं। #बीजेपी स्थापना दिवस। तो देखिए, आज 44वां स्थापना दिवस है। इसकी तैयारियां बड़े स्तर पर धूमधाम से बीजेपी कर रही है। बीजेपी का 44वां स्थापना दिवस आज। इस मौके पर
9:30 बजे से कार्यक्रम होगा। प्रधानमंत्री मोदी वर्चुअली संबोधित भी करेंगे। इस दौरान 10 लाख बूथ पर कार्यकर्ता जुटेंगे और प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन सुनेंगे। साथ ही आपको बता दें कि 6 अप्रैल से लेकर 14 अप्रैल तक सामाजिक न्याय सप्ताह के रूप में पार्टी मनाएगी। किसान मोर्चे का जन जागरण अभियान भी इस दौरान पार्टी की तरफ से मनाया जाएगा। साथ ही कई तरीके के कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। जगह जगह बीजेपी दफ्तरों में ये तैयारी चल रही है। जगह जगह बीजेपी दफ्तरों को सजाया जा रहा है। विस्तार भवन में जेपी नड्डा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष झंडा फहराएंगे और साथ ही साथ प्रधानमंत्री मोदी वर्चुअली संबोधित करेंगे। तो आज जगह जगह बीजेपी दफ्तरों को सजाया जा रहा है, जहां पर कई जगह कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है और मुख्य कार्यक्रम होगा दिल्ली में, जहां पर जेपी नड्डा मौजूद होंगे। साथ ही वर्चुअली संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। इस मौके पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट करते हुए बधाई दी। साथ ही केंद्रीय गृह मंत्री ने भी एक वीडियो ट्वीट किया, साथ ही ट्वीट करते हुए बधाई दी है। आपको बता दें, उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है। बीजेपी के स्थापना दिवस पर केंद्रीय गृह मंत्री ने बधाई दी है। उन्होंने कहा कि भाजपा के स्थापना दिवस की शुभकामनाएं। विचारधारा के लिए जीवन समर्पित करने वाले कार्यकर्ताओं को मैं नमन करता हूं। साथ ही अगर आपको बताएं बीजेपी का सफर, उस पर एक नजर डाली जाए तो 6 अप्रैल 1980 को बीजेपी का गठन हुआ था। बीजेपी की वैचारिक उत्पत्ति 1951 में हुई थी। जनता पार्टी आरएसएस ने बीजेएस बनाई। 1952 में चुनाव में बीजेएस को 3 सीट मिली। 1975 में आपातकाल का विरोध। तो बीजेपी का सफर क्या कुछ रहा अब तक, वो आपको बता रहे हैं। 1977 में दूसरे दलों के साथ जनता पार्टी बनाई। जनता पार्टी को 1977 में चुनाव में जीत हासिल हुई। मोरारजी देसाई को प्रधानमंत्री बनाया गया। इसके बाद 1980 में मोरारजी देसाई ने इस्तीफा दिया। नए सिरे से फिर चुनाव हुए। जनता पार्टी भंग हुई इस दौरान और इसके बाद बीजेएस सदस्यों ने बीजेपी का गठन किया। बीजेएस सदस्यों ने बीजेपी का गठन किया और आपको बता दें कि आज पार्टी अपना 44वां स्थापना दिवस मना रही है। और चलिए तमाम जानकारी के साथ बीजेपी दफ्तर से संवाददाता आनंद सीधा लाइव जुड़ चुके हैं। आनंद, तस्वीरें दिखाइए, क्या कुछ तैयारी, चूंकि 9:30 बजे से ये कार्यक्रम होना है। जी आपने बिल्कुल सही कहा। अगर अपना दिवस है जिसको लेकर बीजेपी ने भी विशेष तैयारियां की हुई हैं, मैं आपको दिखाना चाहता हूं। मैं बीजेपी के जो कि एक्सटेंडेड ऑफिस है, हाल ही के दिनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका इनॉग्रेशन किया था। आपको याद होगा, इसमें 3 ऑडिटोरियम के साथ साथ रिसर्च सेंटर और उसके साथ साथ रूम्स हैं। यहाँ पर आज भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा 9 बजे तक ध्वजारोहण करेंगे और उसके साथ साथ मैं आपको तैयारियां दिखाना चाहता हूँ बीजेपी ने इसको लेकर क्या विशेष किया हुआ है। ये DDU मार्ग यानी दीनदयाल उपाध्याय मार्ग है। इस पूरे रोड को बीजेपी ने अपने वरिष्ठ नेताओं में के पोस्टरों से पाट दिया। आपकी नजरें जहां तक जाएंगी आपको एक पोस्टर्स की एक बड़ी श्रृंखला दिखेगी, जिसमें से सर्वोच्च नेता के तमाम, जिसमें नरेंद्र मोदी जो इस वक्त देश के प्रधानमंत्री हैं और बीजेपी के सर्वोच्च नेता हैं, उनके साथ साथ श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल उपाध्याय, जगत प्रकाश नड्डा से लेकर तमाम बड़े नेताओं के पोस्टर्स लगे हुए हैं और इस पूरे रोड को ही एक भगवामय रंग में तब्दील कर दिया गया है। अगर बात करें बीजेपी की, तो बीजेपी की शुरुआत 1980 2 MP से हुई थी और आज वही भारतीय जनता पार्टी भारत जो कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है उसकी सत्ता चला रही है। अगर बात करें बीजेपी की, तो बीजेपी अपने आप में ही एक वरिष्ठ पार्टी है और अगर बात करें तो इसकी देश की दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी कहा जाता है भारतीय जनता पार्टी को। उन कार्यकर्ताओं को अनुशासन में रखना एक बेहद ही बड़ी चुनौतीपूर्ण वो होता है, जिसको लिए लगातार बीजेपी के नेता से लेकर तमाम बड़े नेता, इसमें जगत प्रकाश नड्डा कुछ देर में अभी यहाँ बीजेपी ऑफिस आएंगे, ध्वजारोहण करेंगे और उसके साथ साथ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 10,40,000 कार्यकर्ताओं से वर्चुअली बात करेंगे। तो वो तमाम वो सफर बताएंगे कि कैसे संघर्ष किया था बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने, जो आज इतनी बड़ी पार्टी यानी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी बनने में कामयाब रही। भारतीय की सत्ता इनमें लगातार सत्ता पे 9 साल से राज कर रही है और आने वाला समय भी बीजेपी का लगातार विशेषज्ञ सफलतापूर्ण ही बता रहे हैं। तो मैं उसकी तैयारी आपको एक बार फिर दिखाना चाहता हूँ। अब देखिए ये ऑफिस है, तमाम ऑफिसों को फूल से, गुलदस्ते से सजा दिया गया है। अगर बात करें फूलों की तो इसका एक अपना महत्व होता है और बड़े ओकेशंस पे अक्सर
बिल्कुल लगातार आप आनंद, और हम से लेकर प्रधानमंत्री तमाम लोग मोदी तो इस उसको दौरान सजाते हैं, वर्चुअली उसको संबोधित संवारते करेंगे हैं। ही, लेकिन इस दौरान यहाँ पर चूंकि बीजेपी बड़े स्तर पर, भव्य स्तर पर आज का कार्यक्रम आयोजित कर रही है, तो कौन कौन से बड़े चेहरे आज यहाँ पर मौजूद रहने की उम्मीद? जी बिल्कुल, अगर बात करूं पलक, तो आज 9 बजे के लगभग खुद जेपी नड्डा, जो कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो खुद बीजेपी के इस एक्सटर्नल ऑफिस में आएंगे, ध्वजारोहण करेंगे। उसके बाद ही पीछे ऑडिटोरियम है जहां वो जाएंगे और लगातार पीएम जो वर्चुअली संबोधित करेंगे अपने कार्यकर्ताओं से, उनसे बात करेंगे और सुनेंगे कि प्रधानमंत्री क्या बातें कर रहे हैं और अपने संघर्ष जो कि बताते हैं। कई बार बैठिए आप जगत प्रकाश नड्डा से, तो वो खुद बताते हैं कि हम लोगों ने कितना संघर्ष किया, और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संघर्ष बताते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, कुछ दिन पहले ही बिलासपुर, जो कि वो खुद जगत प्रकाश नड्डा आते हैं, वहां चुनाव था, तो हम लोग कवर करने गए, तो उस दरमियान वो लोग खुद बताते थे, जगत प्रकाश नड्डा, की कैसे नरेंद्र मोदी जी ने उनका स्कूटर लेके जाते थे और लोगों से कैंपेन करते थे, बातें करते थे और पार्टी को प्रमोट करते थे। तो तमाम चीजें वो आज बताएंगे खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कि कैसे हमने 2 एमपी के बाद आज इतने बड़ा सत्ता हासिल कर लिया। और भारतीय जनता पार्टी की अगर बात करें, देश की सर्वोच्च पार्टी में गिनी जा रही है और दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी मानी जाती है भारतीय जनता पार्टी। और लोकतंत्र में अगर बात करें, भारतीय जनता पार्टी का एक अपना अब महत्व धीरे धीरे होना शुरू हो गया है। यही वो पार्टी है जो विदाउट कांग्रेस के पूर्ण बहुमत से सरकार चला रही है और पिछले 9 साल से सफलतापूर्वक चला रही है। और लगातार जो विशेषज्ञ, राजनीति विशेषज्ञों से बातें करें, तो उनका आने वाला समय भी अच्छा ही बताते हैं। तो उसके साथ साथ मैं आपको फिर एक बार दिखाना चाहता हूं कि आप देखिए विजुअल्स, ये विजुअल्स आपको बताएंगे कि भारतीय जनता पार्टी इस मामले में पूरी तरह से बहुत ही एक्साइटेड है। बीजेपी नड्डा खुद थोड़ी देर में आएंगे, बीजेपी अध्यक्ष, तमाम केंद्रीय मंत्री यहां आएंगे और उसके बाद वर्चुअली सुनेंगे। और उसके साथ साथ बीजेपी अध्यक्ष की बात करें तो वो बंगाली मार्केट भी जाएंगे, वहां भी एक ध्वजारोहण करेंगे। और अगर दिल्ली यूनिट की बात करें, तो दिल्ली यूनिट अपने हिसाब से बाकी जगह, जैसे कि पहाड़गंज में खुद वीरेंद्र सचदेवा होंगे जो वहां कैंपेन चलाएंगे, सिग्नेचर कैंपेन चलाएंगे। तो आज आप समझ सकते हैं बीजेपी के लिए बेहद ही बड़ा दिन है। बिल्कुल आनंद, बेहद बड़ा दिन, और बीजेपी बड़े स्तर पर भी इस कार्यक्रम का आयोजन भी कर रही है। फिलहाल बहुत बहुत आपका शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए, तमाम तस्वीरों के लिए।